ओ ओ भिखारियों, पेले गए दोबारा से तुम लोग। चलो भैया, एक बात तो माननी पड़ेगी, इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर ने भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी सोफा भाई ने कम से कम इनकी इज्जत तो बचा ली। आज के मैच में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया की है इस आदमी ने। 4 ओवर डाले हैं, 30 रन दिए हैं और 4 ही विकेटें ले ली है। मतलब हर ओवर में 1 विकेट इसने औसतन ली ही ली है। जब मैच स्टार्ट हुआ था ना, तो पहली बॉल में इसने जो सॉल्ट की विकेट ले ली थी ना, एक बार को तो धक धक हो गई थी कि भैया आज तो कहीं इंग्लैंड वाले पेले नहीं गए। मगर क्या है ना, मन में थोड़ा एक विश्वास था कि ये टीम जिस तरीके से श्रीलंका को पेल करके आई है ना, ये यहां पर जरूर कमबैक करेगी। और भाई साहब, इंग्लैंड ने आज क्या बढ़िया क्रिकेट खेला है भाई। देखिए, पहली बॉल के बाद, पहले विकेट के बाद जिस तरीके से ये टीम संभलते 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 आगे बढ़ी ना, हालांकि इनके ओपनर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, मगर जो है ना, फिर भी कांग्रेट्स है भाई साहब इंग्लैंड की टीम को। नेपाल की टीम से मरमरा करके, ले दे करके, रो पीट करके जीतने वाली इंग्लैंड की टीम भाई साहब आखिरकार सबसे पहली टीम बन चुकी है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। तालियां होनी चाहिए। और क्यों, ओ भिखारियों, बांध लो बोरे, हो गया पूरा वर्ल्ड कप। ये पिछली बार नप गए थे न्यूजीलैंड के साथ, आज तो फिर भी थोड़ी इज्जत से हारे हैं ये। उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मारना था। आज तो बारिश भी नहीं आई, कुदरत का निजाम भी नहीं आया। और मजे की बात बताऊं, वो फरिश्ते भी आज छुट्टी पे थे, कोई नहीं आया आज बचाने। पेले गए हैं, सलमान अली आगा की टीम पूरी की पूरी पेली गई है। ठीक है, बॉलरों ने बढ़िया किया, मगर 3-3 फील्डर, एक बॉल को पकड़ने के लिए 3-3 फील्डर, और वो अपने पत्थरबाज भाई उस्मान तारिक जी, कैच फिर भी छूट गया। तो भाई चलिए, अब क्या करते हैं कि मैच की तरफ को थोड़ा चलते हैं। हमने आपको ओवरव्यू दे दिया। आज पोर्कियों का जो है ना, फिर दोबारा से एक बार दी एंड हो गया है T20 वर्ल्ड कप में। अब इसके बाद इनके लिए करने को कुछ बचा नहीं है, अब औपचारिकता मात्र बची है इनकी। एक आध मैच में इनका बेड़ा गर्क हो जाना है। पर भाई इंग्लैंड की टीम, वाह वाह, मजा आ गया। देखिए भाई साहब, इंग्लैंड की टीम के बारे में सबसे पहले करते हैं इनके ओपनर भाई साहब सॉल्ट और बटलर। देखो, बटलर के ना T20 में है तो 4000 रन, इसकी रन रेट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वही बात, 3 बॉलें खेली हैं, 2 रन। सॉल्ट पहली बॉल पे आउट। उसके बाद आए भाई साहब इनके हैरी ब्रुक। भाई ये आदमी, इस आदमी ने आज जो रेजिलियंस दिखाई है ना, इस आदमी ने आज जो दिखाया है ना कि 3 नंबर का बल्लेबाज क्या कर सकता है। भाई ये इंग्लैंड का विराट कोहली बन के उतरा है आज। हैरिस ब्रुक भाई साहब 51 बॉलों में शतक लगाया है, 100 रन। 100 के बाद पहली बॉल पर आउट हो गए, लेकिन अपनी टीम को जो है ना ये आगे ले गए थे, अपनी टीम को लगभग वहां से ये जिता गए थे। उसके बाद आए इनके बैटहेल, 10 बॉलों में 8 रन। देखो, ये आदमी ना बहुत बढ़िया सेट हो गया था, लेकिन इसने क्या किया, छक्के मारने की कोशिश की। यहां के बाद जब आपको बचे 10, 15, 20 रन बचे थे ना, तो यहां के बाद इंग्लैंड के जो जितने बैटर आए ना, उन्होंने सोचा कि मारो उठा के। वो स्ट्रेटेजी गलत हो गई थी, और एक बार को 4 रन जब बचे थे ना 8-7 बॉलों में, तो गले में आ गई थी कि भाई साहब कहीं ये ले ना जाए पोर्की, कहीं इनके जो है ना शादाब शुदू भी ले ना जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद बेंटन आए 6 बॉलों में 2 रन। फिर कैरन थे 15 बॉलें 16 रन। फिर डब्ल्यू जैक्स आए, इनके 23 बॉलें खेली, 28 रन बनाए। और ओवरटन 3 बॉलें खेली, कुछ नहीं बना सके। और उसके बाद तो इनके जो आर्चर ने भाई साहब फिनिश किया है, फाइनली जे आर्चर ने इनका फिनिश किया है। 2 बॉलें खेली है, 5 रन मारे हैं और चौका। जैसे ही वो बॉल बैट से छूटी है ना, वो भाई सीधी बाउंड्री की तरफ गई है। सलमान अली आगा का मुंह उसी वक्त बन गया, ही पिल गए। अब वहां अंग्रेजों ने पील दिया। भाई देखो, तुमसे 47 में भी कुछ नहीं किया गया था इनका, यही वाले थे जिन्होंने भगाया था इनको। तुम तब भी कटोरा ही लेकर खड़े थे इनके आगे कि भैया दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, बता ना। फिर टोपी वाले भाई जो थे तुम्हारे, तब भी तुम इनके आगे कटोरा ही लेकर खड़े थे, आज भी कटोरा ही लेकर खड़े हो। दे दी इन्होंने हार, जाओ उठाओ बोरा, उठाओ जाओ घर जाओ। और भाई साहब पाकिस्तान की बॉलरों की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी 4 ओवर करवाया, बढ़िया, पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर। आज इसने कुछ अकल की बॉलिंग करवाई है, 30 रन दिए हैं, 4 विकेटें ली हैं भाई इसने। सलमान मिर्जा भाई साहब 3.1 ओवर 26 रन, पिल गए हैं, 8.21 की इकोनॉमी पड़ी है। सैम अयूब 2 ओवर दिए हैं, 21 रन, 10.5 रन की इकोनॉमी। भाई साहब घर में रहा करो, ये क्रिकेट खेलनी है तो घर में रहा करो। फिर मोहम्मद नवाज 3 ओवर डाले हैं इस आदमी ने, 26 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं। फिर खान साहब इनके 3 ओवर डाले हैं, 31 इनको रन पड़े हैं 3 ओवर में, 10.5 की इकोनॉमी है इस आदमी के। उस्मान तारिक भाई हमारे बढ़िया बॉलर है, इसने भाई पेल दिया था, बीच में आ गया था ये पत्थरबाज आ गया था बीच में रंग में अपने।
4 ओवर डाले हैं, 31 रन दिए हैं, 2 इसने विकेटें ली हैं। अब भाई जरा आ जाओ पाकिस्तान की तरफ को चलते हैं। पाकिस्तान के ओपनर भाई, इनका फरहान जो ओपनर है ना, आज 45 बॉलों में 63 मार गया। चलो ठीक है, इनका सबसे हाईएस्ट स्कोरर बनते बनते रह गया इनका ये जो है वो 63 में 45, साहिबजादा फरहान, ये मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट स्कोरर है इनका। सैम अयूब 7 बॉल है 7 ही रन, एज यूजुअल। सलमान अली आगा 6 बॉल है 5 रन, ये कप्तान है। 6 बॉल है 5 रन, कभी 3 पे 2, कभी 2 पे 4, यही कभी 0 पे आउट, ये है इनके कप्तान साहब। बाबर आजम हमारी बबरो डार्लिंग, भाई 24 बॉलें खेली है, 25 रन मारे। ये जितनी बॉलें खेलेगा उतने रन मारेगा भाई। पता नहीं इसके सबसे ज्यादा रन किस बात के हो गए हैं और किन टीमों के अगेंस्ट हो गए। फिर कुछ लोग इसको विराट कोहली से कंपेयर करते थे, खैर विराट कोहली वाले एस्पेक्ट पे भी हम आएंगे। फिर उसके बाद आए जी फखर जमान, भाई 16 बॉलें 25 रन, मारने की कोशिश की, आउट हो लिए, रन आउट हुए ये भाई साहब, फखर जमान कैच हुए हैं। उसके बाद आए खान साहब 11 बॉलें 23 रन। फिर उसके बाद एक और खान साहब आए, 5 बॉलें 8 रन। मोहम्मद नवाज 0, एक बॉल खेली, कुछ नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी, नहीं शाहिद अफरीदी का ये सन इन लॉ सोफा भाई शाहीन शाह अफरीदी, 3 बॉलें खेली हैं 2 रन। ठीक है, अब इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, ऐसा इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं डाली है, ना ही इनकी फील्डिंग कोई बहुत बढ़िया रही है, नॉर्मल थी। जे आर्चर 4 ओवर 32 रन 2 विकेटें, जे ओवरटन 3 ओवर 26 रन 2 विकेटें, क्या डॉसन 4 ओवर 24 रन 3 विकेटें, करन 3 ओवर 24 रन। भाई देखो क्या है, जो भी कुछ हुआ वो सब हमने मैच में देख लिया। अब मुद्दे की बात यह है कि मरा करके जीतने वाली इंग्लैंड की टीम फिर एक बार जो है बहुत बढ़िया खेल करके पहुंच गई है सेमीफाइनल में। पिछली बार जब इन्होंने श्रीलंका पेली थी ना 51 रनों से, मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था ये पाकिस्तानियों को पेलेंगे या नहीं छोड़ेंगे। भिखारियों, फरिश्ते नहीं आएंगे खेलने, सीधी बात समझ लो, फरिश्ते नहीं आएंगे खेलने। खेलना तुम्हीं को पड़ेगा अब अगले वर्ल्ड कप में खेलना, वहां अगर तुम क्वालिफाई भी कर गए। भाई इनकी बैटिंग में कोई डेप्थ नहीं है, बॉलरों ने इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की, बैटिंग में कोई डेप्थ नहीं है। साहिबजादा फरहान आज बढ़िया खेल गया, 45 में कुछ 63 मार गया है, बढ़िया है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे की बात कर रहे थे भाई, हिंदुस्तान का जो मैच जिम्बाब्वे के साथ है अब 26 तारीख को, गोडे के नीचे लेना पड़ेगा भाई साहब। देखो जब तक जिम्बाब्वे को गोडे के नीचे नहीं लोगे बेड़ा गर्क होकर रहेगा, क्योंकि मामला अब जो है ना गले पर आ गया है। इंग्लैंड अंदर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान का स्कोप कोई है नहीं है, उधर से न्यूजीलैंड वाले खड़े हैं, वो जो भी उनके हत्थे चढ़ेगा वो पी लेंगे, वो कुत्ते की तरह पी लेंगे। वेस्ट इंडीज वाले वैसे दानव बने पड़े हैं, ये पता नहीं भैया कौन सी वेस्ट इंडीज जाग के आ गई है, ये 2014-15 की टीम जाग के आ गई है भाई साहब, ये दानव बने पड़े हैं। ये भाई जिम्बाब्वे को कल कुत्ते की तरह मारा है, 254 रन बनाए हैं इन्होंने। कोई एक अब T20 चल रहा है यार, कुछ तमीज से खेल लो, 254 क्या होता है यार, थोड़ी मतलब T20 लायक खेल लो ना, 150 180 बहुत हो गया, 200 है, 254 मार दिए यार। अच्छा जिम्बाब्वे की बर्बादी टीम है, उनका हिसाब सीधा चलता है कि भैया हमारे बल्ले लगे तो हम तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे, नहीं तो हमारा खुद का बेड़ा गर्क है, मतलब क्लियर बात है, चले नहीं चले तो जय श्री राम। लेकिन भाई अपने वाले दद्दू, यहां देखो ये ब्रुक भाई कैप्टन, पहले कैप्टन बने हैं T20 वर्ल्ड कप में, सेंचुरी मार दिए हैं, पेल कर रख दिया है 51 रनों में। मतलब ये आदमी जब क्रीज पर खड़ा हुआ ना और ये आदमी टिक गया, सूर्या भाई लर्न नहीं करना है, अर्न करना है, स्पॉट। अब देखो -3.8 की इकोनॉमी तो आपकी सुधरने से रही, कितना 200 रनों से तो नहीं पेल दोगे ना जिम्बाब्वे को, वही 30-40 रन का अंतर रहेगा, तो नेट रन रेट तो आपका नहीं आने वाला। तो किसी तरह से पॉइंट ले लो भैया, 4 पॉइंट पे बैठे हो, 2 और ले लो, 6 पॉइंट हो जाएंगे। और सुपर 8 के अंदर तो अभी जो पहला मैच पेले गए हैं ना, कम से कम 1 पॉइंट लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और सेमीफाइनल में पहुंच करके फिर हग नहीं देना है पूरी की पूरी टीम ने कि ले बेड़ा गर्क। अभिषेक शर्मा 12 में 15 बना करके आउट हो जा रहे हैं, ईशान भाई साहब को, सॉरी ईशान किशन चल पड़ा तो चल पड़ा, नहीं चला तो जय श्री राम, फिर छुट्टी है उसके बाद हैं। ईशान ने बना दिए 60-70, तो फिर उसके बाद टुकुर करके खेलेंगे तिलक वर्मा। ये भाई तिलक वर्मा को गौतम गंभीर ने गलत एडवाइस दे रखी है। और सीधी बात बताऊं, गौतम भाई का हिसाब किताब बहुत उल्टा है, खुद लेफ्ट हैंडर थे तो पूरी टीम लेफ्ट हैंडरों की भर दी है। भाई राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी कोई चीज होती है, स्पिन और फास्ट का कॉम्बिनेशन भी कोई चीज होती है। सबके सब लेफ्ट हैंडर खिला दोगे तो स्पिनरों के आगे फिर यही हाल होगा, फिर स्पिनर आते हैं पेल देते हैं। भाई
लेफ्ट राइट, और ये जितने बैठे हैं ना, संजू सैमसन 8 में 22 एक पारी है। ये बात आप नहीं सोच रहे हैं कि संजू सैमसन को बाहर बैठाया क्यों है। उसको इसीलिए बाहर बैठाया गया था कि परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही थी। अभिषेक शर्मा शेल में घुसता चला जा रहा है। देखो एक आध बड़ा मैच चाहिए। इंग्लैंड के सामने भी आज यही पारी आ चुकी थी कि भाई ओपनर आउट हो चुके थे। पहले मैच की पहली बॉल उस पर भाई साहब सॉल्ट अंकल आउट थे, लेकिन उसके बाद 3 नंबर के बल्लेबाज ने भाई साहब पूरा का पूरा मुकाबला पलट के रख दिया। यहां पे भाई साहब तिलक वर्मा जी आते हैं 3 नंबर पर, दैट टुकुर 100 की रन रेट से खेलेंगे, स्ट्राइक रेट से, सॉरी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। अरे नहीं चलेगा ऐसा, 15 बॉल 18 रन नहीं चलेगा, 10 बॉल 15 रन नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं दद्दू सूर्य कुमार जी, सेम काम करते हैं वो। सूर्य कुमार यादव के बाद भाई साहब कोई पता ही नहीं है कि कौन आ जा रहा है। कभी वॉशिंगटन सुंदर को भेज दे रहे हैं, अक्षर पटेल को बाहर बिठा दे रहे हैं, हार्दिक पांड्या भेज, ये भाई यही हाल रहे ना तो किसी दिन वरुण चक्रवर्ती को भेजेगा ये गोटी, ये जो भाई गोटी भाई है ना हमारे गौतम भाई, ये वरुण चक्रवर्ती को पैड लगा करके भेज देगा। लिटरली वॉशिंगटन सुंदर मैच में इस तरह से खड़ा था, ये दद्दू मैं चाय पी रहा था, मुझे काहे को भेज दिया इधर है, यूं 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 फील्ड देख रहे थे कि भाई कहां। अभिषेक शर्मा ने इस बार जो बैटिंग की है ना भाई साहब, देख कर नहीं मारा है, मारने के बाद देख रहा था, अरे भाई लगी, अब हैंडस्टाक लगी नहीं, नाश पिट गई बॉल की। हाँ, हर बॉल पे छक्का मारने की इच्छा जिंदगी बर्बाद करती है, हर बॉल पे छक्का नहीं बढ़ता। और टीम इंडिया को अगर आगे बढ़ना है भाई साहब तो इसी माइंडसेट के साथ, हैरी ब्रुक वाले माइंडसेट के साथ बढ़ना पड़ेगा। देखो सूर्य कुमार यादव से हम सेंचुरी तो नहीं मांगेंगे, ये थोड़ी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी उनसे, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकलोली करते हैं ना बैठ करके कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभिषेक शर्मा को तो हम कवर कर लेंगे, और कवर करते तो बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने पूरे मैच में। और यही इंग्लैंड अगर इंडिया को आ गई ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई 100% करेगी, इसके बाद न्यूजीलैंड नहीं हारती, जो मर्जी हो जाए। और वेस्ट इंडीज़ का भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि हार जाएगी, क्योंकि अगला मैच हमारा जिम्बाब्वे के साथ है, उसका अगला मैच दानवों के साथ है वेस्ट इंडीज़ के, और ये 254 वाले दानव है। ये भाई ये पेल देंगे, ये रगड़ देंगे, ये गोडे के नीचे ले लेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। यार चलो को बात है, पाकिस्तानियों का तो हो गया गेम खत्म, सेमीफाइनल जाएंगे हम जीतेंगे, वो कहाँ वो मोहम्मद आमिर, अब फिक्सर भाई मैच वैच फिक्स करो, काहे को तुम क्रिकेट कमेंट्री, हमने बहुत बड़ी कमेंट्री करी थी, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में भी जाएगा, फाइनल भी खेलेगा। हाँ भाई पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, क्या दिक्कत क्या है, बी पॉजिटिव। हमारा कौन सा टैक्स लग रहा है भाई साहब, मोदी जी टैक्स तो नहीं लगा रहे हैं ना, बी पॉजिटिव। बेटे ये ज्ञान जो तुम अपने न्यूज़ चैनलों पर पेलते हो ना, जरा थोड़ा अपने टीम को पेल लो। मौसी नकवी, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाला बेचारा रो रहा है कि मरवा दिया इसने, बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने हमारा, है नाश पीट दिया इसने, गालियां भर भर के दी है उसने अखबारों में कि रे भैया मार कर रख दिया, इंडिया से हमारी दोस्ती करवा दो प्लीज, आई लव यू इंडिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो कुल मिलाकर के इंग्लैंड भाई साहब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब जिम्बाब्वे की टीम को अगर गोडे के नीचे नहीं लिया तो ये वेस्ट इंडीज वाले तुम्हें ले लेंगे, पक्की बात है। जिसको चेंज करना है उसको चेंज करो, जिसको रखना है उसको रखो, लेकिन भाई साहब अगले मैच में इंडिया को परफॉर्म करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान की हार का ढिंडोरा नहीं पीट सकते, उनकी फील्डिंग सत्यानाश है, उनके 3-3 फील्डर दौड़ करके एक कैच नहीं पकड़ पाते, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब अपने वाले भी यही कर रहे हैं, अपने वालों को सुधरना पड़ेगा, अपने वालों को फील्डिंग में डेप्थ लानी पड़ेगी। बॉलिंग बढ़िया चल रही, बॉलिंग बहुत बढ़िया चल रही है, जसप्रीत बुमराह और ये दूसरे भाई साहब जो है ना हमारे अर्शदीप जी, इन्होंने बिल्कुल मामला चक्के रखा हुआ है, बहुत बढ़िया बॉलिंग चल रही है। 8-8 ओवर में 40-40 रन पड़ रहे हैं सिर्फ दोनों बॉलरों के। फिर हमारे वरुण चक्रवर्ती भाई आ जा रहे हैं, खुद के ही 4 ओवर में 45 रन दे दिए। हार्दिक पांड्या, दद्दू 45 खाने नहीं हैं, मारने हैं, पेलना है, बारी देनी है, सीनियर प्लेयर हो, शादी हो गई है रहने दो, मेहरारू को घर में रहने दो, गेम प्लान पे ध्यान दो, गोटी भैया प्लीज, टीम का बेड़ा गर्क मत करो। हाँ विराट कोहली चले गए हैं, तुमको रुलाओ मत, दद्दू प्लीज। और टीम इंडिया खेल लेना भैया अगली बार, हमको रोते हुए लाइव ना करना पड़े 26 तारीख को। तो भाई लोगों कल की वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू।